क्या बात है रोहित, आज बड़े जल्दी तैयार हो गए। अरे तुम्हारी सोनोग्राफी की रिपोर्ट आने वाली है ना। रिपोर्ट से क्या होता है? बेटा हो या बेटी, बस स्वस्थ होना चाहिए। अरे बेटा ही होगा। मैंने हमारे बेटे का नाम तो सोच के ही रखा है, सनी। सूरज की तरह हमेशा चमकता ही रहेगा। और अगर बेटी हुई तो? नहीं बाबा नहीं, मुझे बेटी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं घर के खर्चे उठाऊंगा, घर की ईएमआई भरूंगा, कि अपनी बेटी के दहेज के लिए पैसा बचाऊंगा। ओहो रोहित, आने वाला समय बदल गया है। अब दहेज का चक्कर ही नहीं रहेगा। ज्योति, आने वाला माहौल इतना खराब होगा, ऐसे माहौल में अपनी बेटी को संभालना बहुत मुश्किल होगा। तुम ऑफिस जाती हो, मैं ऑफिस जाता हूँ, ऐसे माहौल में अपनी बेटी को कौन संभालेगा? और पीछे कुछ ऊंच नीच हो गया तो सारे जमाने को क्या मुंह दिखाएंगे? ओहो रोहित, मेरे मम्मी पापा भी तो जॉब करते हैं और उन्होंने भी तो मुझे संभाला है। पहले ज्वाइंट फैमिली थी, अब सोलो फैमिली में बेटी को संभालना आसान है क्या? नहीं, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। रोहित, आप पढ़े लिखे होकर ऐसी बातें कर रहे हो? पढ़ा लिखा हूँ तब मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। तो आजकल बेटी को पढ़ाना, शादी कराना, पालना सब कितना मुश्किल हो गया है। रोहित प्लीज, मैं डबल मेहनत करूंगी, मैं संभालूंगी। प्लीज रोहित, आप ऐसा मत बोलो। रोहित प्लीज, आप ऐसा मत बोलो। एक बार बोला ना, बेटी नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। चूज वन, मैं या बेटी। रोहित, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं रोहित, तुम क्यों समझते नहीं? मेरे लिए तुम और मेरी बेटी दोनों ही बराबर हो, मैं किसी एक को कैसे चुन सकती हूँ? रोहित तुम समझते क्यों नहीं? माँ, भगवान ने अभी तो मेरे हाथों में किस्मत की लकीरें भी नहीं खोई और आप सबने मेरे कोख में ही मेरे फैसला कर दिया। माँ, मैं आप पे बोझ कभी नहीं बनूंगी। माँ, आप अपनी कसम माँ, मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। आप जब मीठा खा रही होंगी तब मैं किचन में जाके बर्तन मांज लिया करूंगी। और पापा से कह देना मेरे पढ़ाई लिखाई पे भी कोई खर्चा नहीं करे, मैं अपने भैया की किताबों से ही पढ़ लिख लूंगी। और माँ, मेरे पापा को कहना मेरे दहेज की भी कोई टेंशन ना ले, मैं पूरी जिंदगी आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। माँ, फिर भी आपको मैं बोझ लग रही हूँ तो आप इस ऑपरेशन पे भी कोई खर्चा मत करना। माँ, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा हुआ मुंह देखे। मेरी माँ मेरा मरा हुआ नहीं मेरी बच्ची नहीं। रोहित, मैं ऐसा नहीं कर सकती। रोहित, मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं अपने बच्चे को नहीं मरने दूंगी। रोहित नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। रोहित, बट ये तो मर जा, पर मैं ये बेटी नहीं होने दूंगा। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बाहर निकालो। बाहर आकर क्या करेगी मेरी बच्ची? ये दुनिया तेरे लायक नहीं है। माँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ, पापा को देखना चाहती हूँ, भगवान की बनाई हुई ये खूबसूरत दुनिया को देखना चाहती हूँ। बेटा, ये दुनिया भी इतनी खूबसूरत नहीं रही। यहाँ हजारों लड़कियाँ हर रोज पेट में मार दी जाती है और जो बच जाती है वो भी आजाद कहाँ है? बेटा, तू बाहर आएगी तो तू भी मेरी तरह धक्के खाएगी। माँ, मगर मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बाहर निकालो। नहीं मेरी बच्ची, यहाँ बाहर और भी ज्यादा डरावना है, बहुत ज्यादा डरावना है मेरी बच्ची। ऐसे डर में जीने से तो अच्छा है मेरी बच्ची तू बाहर ही मत आ। मेरी बच्ची, बाहर ही मत आ।
अरे ज्योति, ज्योति, ज्योति क्या हुआ? अरे ज्योति कुछ तो बोलो। अरे ज्योति मेरे से क्यों मजाक कर रही है? ज्योति उठ, ज्योति उठ। अरे ज्योति तू मेरे से क्यों मजाक कर रही है? उठ मेरी ज्योति, उठ, उठ जा। अरे ज्योति को तो कुछ हो गया है, लगता है डॉक्टर को फोन करना पड़ेगा। हेलो डॉक्टर, कम फास्ट, मेरी ज्योति को कुछ हो गया है, कम फास्ट। अरे डॉक्टर देखो ना ज्योति को क्या हो गया, जल्दी करो ना, जल्दी, मेरी ज्योति को कुछ हो गया। Sorry, Mr. Rohit, she is dead. She is no more. नहीं डॉक्टर नहीं, तुम ऐसा नहीं कह सकते। नहीं डॉक्टर, ज्योति उठ जा, ज्योति तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। ज्योति, ज्योति मुझे बेटा नहीं चाहिए। मुझे कहाँ पता था कि बेटे के मुंह में मेरी ज्योति मुझसे छोड़ के चली जाएगी। मुझे बेटा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हे भगवान, मुझे बेटा नहीं देना का तो नहीं देते, पर मुझसे मेरी ज्योति को क्यों छीन लिया? हे भगवान, क्यों छीन लिया, क्यों छीन लिया? मुझे बेटा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मेरी ज्योति को वापस कर दो। हे भगवान, वापस कर दो, वापस कर दो। થોડી આગળ આય, થોડી આગળ આય, પાછળ જગ્યા आप सब, मैं बेटी हूँ, मैं ही लक्ष्मी हूँ, मैं ही सरस्वती, मैं ही चक्रेश्वरी, मैं ही पद्मावती, मैं ही ज्वाला हूँ, मैं ही वज्रेश्वरी हूँ, मैं ही कुष्मांडिनी हूँ। हम सबको मिलाकर ब्रह्मा जी ने बेटी को बनाया है ताकि मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें धन संपत्ति दूँ, मैं सरस्वती बनकर तुम्हें विद्या दूँ, मैं चक्रेश्वरी बनकर मैं पद्मावती बनकर आप सबको शक्ति दूंगी, मैं ज्वाला बनकर आप सबको रोशनी दूंगी, मैं वज्रेश्वरी बनकर तुम्हें सुख में शांति दूंगी, मैं कुष्मांडिनी बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूंगी
और मैं अन्नपूर्णा बनकर तुम्हें खुशियाँ देने आई थी और तुमने हमें कोख में ही मार दिया। हमारा कसूर क्या था? हमारा कसूर क्या था? हम तो तुम्हें कुछ खुशियाँ ही देने आ रहे थे। खुशियाँ देने आए थे। तुम जैसे लोग हमारे मंदिरों में आते हो, चुनरी चढ़ाते हो, मन्नत मांगते हो और हमें कोख में ही खत्म कर देते हो। हम तुम जैसे लोगों के घर कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। हम तुम्हें खुशियाँ कभी नहीं लौटाएंगे, कभी नहीं लौटाएंगे। मुझे माफ कर दो, मैं हालत देखकर बहुत डर गया था। अरे मूर्ख, ये डर तुम्हें लग रहा था तो तुमने अपनी माँ को क्यों नहीं मारा? अपनी बहन को क्यों नहीं मारा? अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा? हमें ही क्यों मारा? हमारा कसूर क्या था? हमारा कसूर क्या था? हम तो तुम्हें कुछ देने ही आए थे। अगर इतना ही तुम्हें डर लग रहा था तो तुम मर जाते। हमें क्यों मारा? हमें क्यों मारा? मैं बेटे के मुंह में अंधा हो गया था क्योंकि बेटा वंश चलाता है। अरे बेटा वंश है तो बेटी अंश है, बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है, जब बेटा गीत है तो बेटी संगीत है। एक कुल को रोशन करता है जब बेटा, दो दो कुल का बोझ ढोती है बेटियां, फिर भी क्यों मारी जाती है हम पेट में बेटियां? हमारा क्या कसूर है? हम तो तुम्हें कुछ अच्छा ही देने आ रहे थे। मैं आप सबसे पूछती हूँ, क्या कसूर था हमारा जो हमको पेट में ही मार देते हो आप? हम तो तुम्हें कुछ देने ही आ रहे थे। मैं आप सबसे पूछती हूँ, क्या है हमारा कसूर? हमारा क्या कसूर है? ચાલુ છે નાટક ચાલુ નાટક ચાલુ मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। रोहित, क्या हुआ रोहित? अरे ज्योति, तुम ऐसे नींद में क्यों चिल्ला रहे हो? तुम जिंदा हो? जिंदा? मुझे क्या हुआ है? अरे तू सचमुच जिंदा हो? हाँ मैं जिंदा हूँ, पर हुआ क्या? अरे भगवान का लाख लाख शुक्र, मेरी ज्योति जिंदा है। हाँ मैं जिंदा हूँ, पर हुआ क्या? और वो कहाँ गई? वो कौन? वो हमारी बेटी। बेटी? तुम्हें तो बेटा चाहिए था ना? नहीं ज्योति, नहीं। अब मैं समझ गया हूँ, बेटा और बेटी एक सिक्के के दो पहलू हैं, जिसके बिना जिंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती। हमें बेटी को बचाकर अपना जीवन उज्जवल बनाना है और बेटा और बेटी को समान दर्जा देकर हमें अपने जीवन को खुशहाल बनाना है, जीवन में खुशहाली लाना है। सही कहा रोहित तुमने। बेटियां तो माओ की रानियां होती है, मीठी मीठी प्यारी प्यारी कहानियां होती है। अगर हमें इस दुनिया को चलाना है तो बेटियों को लाना ही होगा, इस दुनिया को बचाना ही होगा, है ना रोहित? हाँ ज्योति, तुम सही कहती हो। आज से हम भी अपनी सब बेटियों को बचाएंगे और हम आप सबको भी कहेंगे कि हर बेटी को आपको भी बचाना है। ये नियम आज से सबको लेना है। Return.